बाबा अमरनाथ यात्रा 2026 जारी है। आज यात्रा का 5वां जत्था बाबा के दर्शन के लिए निकला है। जम्मू बेस कैंप में तवी के किनारे बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है और यात्री निवास में, जम्मू में, गीता भवन में, ब्रह्म महाजन हॉल और श्री राम मंदिर में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी अच्छी सोच और अच्छी पहल के कारण ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब श्रद्धालु इतना है जो पहले कभी एक साथ इतना इकट्ठा नहीं हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना सभी को करना पड़ेगा। हमारे श्री राम मंदिर में जो 2000 के आसपास श्रद्धालु भी आते थे, आजकल 3500 तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए हर जगह यात्रियों में बड़ा उत्साह है बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ एलजी महोदय ने जिस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उनकी जो दूरदर्शिता के कारण आज पहले से भी अधिक यात्रा में यात्री आ रहे हैं, पर कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। उसके लिए मैं प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उस ओर करना चाहूंगा। जैसे पहलगांव में, जैसे बालटाल में यात्री जा रहे हैं और वहां भी काउंटर की व्यवस्था बनाई हुई है। अब वहां काउंटर की व्यवस्था बनाई है, आपकी मानसिकता शुद्ध है, दिक्कत कोई नहीं है। परंतु जो व्यक्ति लगाए हुए हैं उनके मत्थे में यह नहीं लिखा है कि ये कौन है। उनकी मानसिकता शुद्ध नहीं है। वो 2000 से 5000 का कूपन टोकन दे रहे हैं। ये बहुत बड़े अपमान और चिंता का विषय है। वहां यात्री जो पहुंच रहे हैं, जिनको नहीं पहुंचना चाहिए, वो एक समस्या और परेशानी का सबब बन चुका है। जिन लोगों में आस्था ही नहीं है, उन लोगों को आप सेवा में लगाएंगे तो वो समस्या पैदा करेंगे और इस बाबा अमरनाथ की यात्रा का बाहर प्रांतों में, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमारे घोड़े हाथों वो जो खच्चर वाले हमारे गुजर भाई बकरवाल जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, काम तो वो करते हैं परंतु अपनी मानसिकता से बाज नहीं आते हैं। क्योंकि ये वो व्यक्ति होने चाहिए कम से कम जिनको भोले बाबा की सेवा में समर्पित हों। अगर वो यह मानसिकता लेके चलेंगे, कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, और काफिर के साथ क्या व्यवहार करना है। अगर इस प्रकार की मानसिकता को लेकर यात्रा में वो कोई न कोई भूमिका निभा रहा है, तो उसके परिणाम गलत ही होंगे, अच्छे नहीं होंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे संतों ने, हमारे यात्रियों ने हमारे साथ जिक्र किए है कि उनके दिमाग में यही है कि एक काफिर लोग आए हुए हैं, इन काफिरों को कैसा लूटा जाए, कैसा घसीटा जाए, कैसा हरासमेंट किया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के लोगों को कानूनी दायरे में लाना चाहिए। बाबा अमरनाथ की यात्रा जो पूरे विश्व वसुदैव कुटुंब की भाषा बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है, उस यात्रा में लोग टोकन से 2000 के से लेकर 5000 धंधा वाला काम करें और हाथों में रहने वाले लोग हमारे यात्रियों से मोबाइल छीने और कुछ जीना झपटी करें, ये बड़े कलंक का विषय है। इस पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती के साथ गौर करना चाहिए। ये बाबा अमरनाथ की यात्रा है, किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और एलजी महोदय की समर्पण सेवा के द्वारा आज यात्रा का इतना उत्साह चला आ रहा। प्रशासन मजबूती से काम कर रही है।
जो यात्रा में लोग यहाँ से जम्मू से जाते हैं और जिनके पास टोकन रजिस्ट्रेशन होती है और जिनके पास नहीं होती है, उनकी गाड़ियों को आगे से लौटाया जाता है, जिसके कारण जो लोग यात्रा में आए हुए हैं और सभी नियमों का पालन करके यात्रा में चल रहे हैं, उन हजारों की संख्या में व्हीकल्स गाड़ियों वालों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि जम्मू से जाने से निकलने से पूर्व ही ये सारी खोजबीन हो जाए और जगह जगह पर जो बैरियर लगाए हुए हैं, जो एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारे बंधु भाई खड़े हैं, यदि हम जम्मू से ही उनको ओके करके स्टंप लगा के आगे भेजें तो रास्ते में का परेशानी का सबब नहीं बनेगा, जाम नहीं लगेगा, लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक अच्छे मिशन के लिए, अच्छी सोच को लेकर काम कर रहे हैं और बाबा अमरनाथ में आए हुए यात्रियों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। किसी ईगो को लेकर कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और जो विशेषतर श्री राम मंदिर में डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी महोदय ने जो संतों का रजिस्ट्रेशन कोटा बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज से पूर्व 3500 से व्यक्ति मंदिर में नहीं आया है। तो मैं ये उपलब्धि एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारे एलजी महोदय की है, हमारे केंद्र सरकार की है, और हम सबका परम धर्म बनता है कि हम इस यात्रा में सेवा और समर्पण से सेवा करें और आए हुए यात्रियों का मान सम्मान के साथ उनको कोई छलावे में ना लाएं और उनकी यात्रा मंगलमय हो, कोई अशुभता ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मैं समझता हूं ये हमारे लिए सर्वोपरि है। जय श्री राम। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।